आज हम बात करेंगे इस बात के ऊपर कि आदमपुर में उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। आदमपुर में उपचुनाव घोषित हो गए और अब उपचुनाव घोषित होने के बाद हर एक के मन में ये जिज्ञासा है कि आदमपुर उपचुनाव में क्या रहेगा। तो आज ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं चुनाव के ऊपर बात करने वाला हूं, बट इतनी चर्चा जरूर करेंगे कि आदमपुर में टोटल 1,70,000 वोट हैं। आदमपुर हलके में टोटल 1,70,000 वोट हैं। उस 1,70,000 में से कितना परसेंट पोल होगा, ये सोचने की बात है। अब उपचुनाव, जितने भी उपचुनाव होते हैं उन सब में 70%, 70% से ज़्यादा मतदान होता है। कहीं 79% होता है, कहीं 77% हो जाता है, कहीं पे 81% भी हो जाता है। तो आइडिया ये है कि 1,25,000 से 1,30,000 वोट पोल होंगे। 1,30,000 वोट पोल होंगे 1,70,000 वोटों में से। अब प्रश्न फिर एक और ये भी आता है, 2-3 भाई राम राम लिख रहे हैं, मैं कर दूं। तरुण कुमार जी राम राम, इंदर सिंह गोयल जी राम राम, शौर्य प्रताप सिंह जी राम राम, SN ढिल्लो जी, सबको राम राम। ठीक है। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप भी ट्राई मार लो। मेरा तो भाई, मेरी तो औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, ना मेरे पास धन है इतना कि मैं उड़ा दूं, और ना मेरे पास वर्कर है, ना समर्थ, कुछ नहीं है। तो अपना टोटल 0 प्रोग्राम है, इसलिए मेरा कोई चुनाव उनाव का चक्कर सीन नहीं है। तो मुझे तो ठीक है, वैसे मजाक में लिखना हो इंदर सिंह गोयल जी तो लिख लो आप, बाकी मेरा कोई सीन नहीं है। तो 1,70,000 टोटल वोट हैं आदमपुर में, और आइडिया है कि 1,30,000 वोट जो है वो पोलिंग होगा। अब 1,70,000 में जाट वोटर कितने हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबको पता है आदमपुर हल्के में जाट वोटर अहम रोल निभाएगा। तो जाट वोटर है 60,000 से 65,000। नवीन सिंगला जी राम राम, मेरे छोटे भाई रामेर चौहान राम राम। तो 60,000 तो जाट है, 60,000 से 65,000, 60,000 कन्फर्म है। बाकी 2-3 साल में 2019 के बाद कुछ लोग 18 प्लस हो गए हो, तो 2-4-5,000 वोट फालतू हो गए होंगे। फिर बात आती है कि बिश्नोई कितने आदमपुर हल्के में। आदमपुर हल्के में 1,70,000 वोटों में से सिर्फ 26,000 लोग बिश्नोई हैं। यानी कि आदमपुर हल्के में 26,000 वोट बिश्नोई समाज की हैं। मनोज जी राम राम, सबको राम राम। फिर शेड्यूल कास्ट कितनी है, SC भाई हमारे कितने हैं, वे 48,000 है, 48,000। यानी कि लगभग 50,000 वोट दलितों की है आदमपुर में। उस दलित कम्युनिटी की जिनका अभी एक नवीन नाम का बच्चा सुसाइड कर गया था, डेथ हो गई थी या हत्या हो गई थी, कुछ भी था, आंदोलन भी चला था। खैरमपुर कया कोली गांव का था वो लड़का, बच्चा। और दलित समाज जबरदस्त नाराज है कुलदीप बिश्नोई से, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी उनके ना धरने पे गया, ना इंसाफ दिलवाने के लिए कोई कार्रवाई करी, क्योंकि स्कूल एक बानिए का था और उसे डर था कहीं बनिए वोट देने से ना नाट जाए आदमपुर मंडी के। इसलिए कुलदीप बिश्नोई बोला ही नहीं दलितों के हक में, और दलित आदमपुर का फड़फड़ा के रह गया था। तो उस दलित समाज की 48,000 वोट हैं आदमपुर हल्के में, और इन 48,000 वोटों में गड़बड़ झाला होने का 100% चांस है। नाराजगी है दलितों में। उसके बाद BC वोटर 25,000 और दूसरी अन्य जातियां 15,000। इस तरह से ये टोटल 1,70,000 का आंकड़ा बनता है।
आज मैं 2-3 जगह गया था, तो वहां पर अब महेंद्र भादु जी लिख रहे हैं कि 48,000 एससी दलित वोटों में से 45,000 बीजेपी की। ये वही दलित हैं जिनको ये पता है कि बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने के नाम पर जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए अभियान चलाने का चक्कर चलाया था, और फिर पूरे देश के भीम आर्मी और दलितों ने आंदोलन किया था, और फिर इस बीजेपी सरकार ने दलितों के चुत्तर लाल करे थे, और वे वीडियो आज भी वायरल हो रही है कि दलितों के बच्चे, भीम आर्मी के समर्थक बच्चे पिट पिट के थानों से बाहर निकले थे और सबके चुत्तर लाल कर दिए थे। इस बात को कोई दलित नहीं भूला। तो जो बीजेपी वाला ये डींग मार रहा हो ना कि दलित तो बीजेपी को ही वोट देगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि दलित ये वही है जिसको ये पता है कि तुम्हारा आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी हर रोज प्लानिंग करती है, और इस आरक्षण को ही खत्म करने के चक्कर में दलितों को आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है ना मिले। रेलवे खत्म कर दी, सारी सरकारी कंपनी खत्म कर दी। अब जब कंपनियां नहीं रहेंगी, रेल नहीं रहेगी, एयर इंडिया नहीं रहेगी, तो फिर दलित को आरक्षण का लाभ कहां मिलेगा? सब कुछ तो खत्म कर दिया प्राइवेट करने के नाम पे। तो ये 48,000 जो वोट है, इसमें से आधी वोट तो समझ लो, मतलब गजब का रोष है दलितों में। फिर 60,000 जाट हैं। मुझे आज तक, मैं इतनी पोस्ट लिखता हूं कुलदीप बिश्नोई और आदमपुर हल्के की राजनीति के ऊपर, एक भी जाट ने आज तक मेरी फेसबुक पोस्ट पे कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद नहीं लिखा। 15, 20, 40, 50 बिश्नोई भाई हैं बेचारे, वो कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद लिखने स्पेशल आते हैं मेरी पोस्टों पे। नहीं तो ना किसी एससी बीसी को कोई भड़क कुलदीप बिश्नोई की, ना किसी जाट को भड़क, सिर्फ बिश्नोई समाज को भड़क हो रही है कि किसी तरह से कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद करो तो बात बनेगी। अब सबको पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है कि मांसाहारी पशु जो होते हैं वो शिकार करते हैं और पशु को ही खाते हैं। शेर, सबको पता है शेर हिरन को खाता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जानबूझ के 1500 हिरन और चीतों के सामने पेश कर दिए खाने के लिए कि लो तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर दिया है, तुम मत पकड़ो, हमने पकड़ के तुम्हारे सामने पटक दिए हैं हिरन, और फिर उसको अखबार में छापना कि चीतों के लिए 1500 हिरन उनके सामने उनके बाड़ों में छोड़ दिए गए हैं, पकड़ो और खाओ। मतलब हिरन को तो रक्षा करने का कहीं पे मौका ही नहीं मिलेगा, उसको तो एक बाड़े में छोड़ दिया गया, उसका तो भविष्य निश्चित कर दिया कि चीता थोड़ी बहुत भाग दौड़ करेगा और हिरन को पकड़ लेगा, क्योंकि हिरन के पास कोई मैदान तो है नहीं भागने का और जान बचाने का, उसे तो एक बाड़े में डाल दिया गया। तो ये हिरनों की हत्या है, और उस हत्या का प्रचार और एक पूरे समाज को जलील करना कि तुम जिस हिरन को इतना महत्व देते हो, उस हिरन को तो हमने चीतों के सामने परोस दिया है, और जय जयकार के लिए अखबार में इश्तिहार भी छपवा दिया खबर का कि इंतजाम हो गया है, चीते भूखे नहीं मरेंगे। ये बातें सोचने लायक है। मतलब इन चीजों से आदमी मुंह नहीं छपो सकता। और मैं कहता हूं धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पे जो ये पता होते हुए कि चीतों को जबरदस्ती खिलाने के लिए भेजा जा रहा है, और फिर भी बीजेपी को वोट देने की सोची जा रही है, तो फिर उस जैसे व्यक्ति का दीन ईमान धर्म कुछ नहीं होता। उसने तो अपने धर्म से ज्यादा विधायक के पद को मान लिया। अब कुलदीप बिश्नोई यहां से चुनाव जीत जाएगा तो क्या मुख्यमंत्री बन जाएगा? क्या हासिल होगा? मतलब कोई व्यक्ति पूछेगा भाई
तुम बीजेपी को वोट दे दोगे तो प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी नहीं प्राप्ति होगी। जितने ये बिश्नोई भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करने लग रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में समर्थन देने लग रहे हैं, वो सब गधे हैं, मूर्ख हैं वे। मैं तो हैरान रह गया जब मैंने वोटर लिस्ट देखी कि भाई कितने बिश्नोई वोट है आदमपुर हल्के में, तो पता चला 26,000 वोटर है जी। और फिर एक बिश्नोई भाई मेरे को कह रहा है कि 5-6 हजार बिश्नोई बगावत करके खड़े हुए हैं अभी सिर्फ। मैं हैरान कि 26,000 में से 6,000 या 5,000 बिश्नोई तो बगावत करके खड़े हो गए कुलदीप बिश्नोई की, तो फिर ये 20,000 वोटों के दम पे जीतेगा कैसे? और पहले तो कुलदीप बिश्नोई को वोट इसलिए मिल जाती थी क्योंकि अपने पिता चौधरी भजनलाल की छत्र छाया में चुनाव लड़ता था। और जब तक कांग्रेस में था कुलदीप बिश्नोई, तब तक हरेक आदमपुर के आदमी को यह आस थी कि शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह इस बार कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बना दें। तो फिर सोचते थे कि भाई अपने हलके से तो जिता के भेजो, अगर आदमपुर से हरा दोगे तो ये मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? तो लोग एकजुट होकर वोट दे देते थे। अब कहानी क्लियर हो गई कि भाई इसने मुख्यमंत्री छोड़ो, इसका तो अब विधायक बनने का ही सीन खत्म हो गया। तो एक कोई अट्रैक्शन नाम की जो चीज होती है वो भी तो होनी चाहिए कि भाई हल्का कुलदीप बिश्नोई को वोट किस लिए डाले। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तो आदमपुर हल्के के लोग इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि 99% सबको दिख रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार तो आनी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा कुकर्म कर दिए इन्होंने। 2 साल तक तो किसानों की हत्या के षड्यंत्र इन्होंने रचे। आदमपुर हल्के के किसान भी तो टोलों पे चिकनवास और इधर ये चौधरीवास टोल पे, चिकनवास टोल पे कितना आदमपुर का किसान बैठा हुआ था कि मोदी गलत कर रहा है किसानों के साथ, उनका हक मार रहा है। आज वो किसान किस तरह से वोट दे देगा बीजेपी को, खासकर वो किसान जो टोलों पे बैठा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा मोदी बुरा आदमी है या मोदी जी अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस सरकार ने किसानों के लक्ष्य दे दिया, 700 किसान शहीद हो गए बीजेपी की वजह से, जिन्हें मौत के मुंह में लगना पड़ा, चाहे कोई किसी कारण से मरा, लेकिन मौत तो बीजेपी की वजह से हुई, हठधर्मिता की वजह से। जिस बीजेपी ने मतलब गांव का देहात का बच्चा फौज में जाने का सपना देखता था और फौज से रिटायरमेंट लेके आता था, आज उस देहात के बच्चे को सिर्फ 4 साल दिए कि तू 4 साल ही फौज में रहेगा, उसके बाद अपने भविष्य का खुद इंतजाम करना। हाँ, लॉलीपॉप बहुत दिए हैं कि फलानी फौज में आरक्षण, फलानी नौकरी में ये होगा, लेकिन जब होगा तब पता चलेगा। फिलहाल तो वैसे ही नौकरियों का टोटा पड़ा हुआ है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। इस बात का तो सबको पता है, कोई मूर्ख ही होगा जो ये कहेगा कि इस वक्त देश में रोजगार है। आड़ती पूरे हरियाणा का दुखी है। भीम सिंह यादव कगदाना कह रहे हैं कि आपकी गली में माहौल ठीक है कि अब मेरी गली में माहौल बिल्कुल ठीक है और भगवान की दया है कि सब में सद्बुद्धि आई है और आवाजाही अब ठीक है, शराफत के साथ सब रह रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो जो देहात का युवा पढ़ लिख नहीं सकता था, ज्यादा मौके नहीं थे, जिसके पास रोजगार के, उसको फौज की नौकरी का आकर्षण था। फौज में नौकरी लगने के बाद देहात के बच्चे का ब्याह हो जाता था, लड़की दे देते थे लोग कि भाई चलो फौजी है, नौकरी आएगा, मर गया तो पेंशन आएगी। अब वो सीन भी खत्म कर दिया युवाओं का। किसान के वैसे दिक्कत हो रही है, कभी मास्टरों को हटा रहे हैं, कभी फलानी चीज। तो बीजेपी सरकार कोई अच्छी सरकार नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता तो दुखी है। अब क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता दुखी है तो सबको 99% लोगों को फीलिंग आ रही है कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही आएगा सीएम। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम आते हुए दिख रहे हैं तो जो आदमपुर हल्के के बुद्धिजीवी बिश्नोई हैं, जिनको दिख रहा है कि इस कुलदीप के पल्ले तो कुछ है नहीं, इसने तुम्हारी घीस लिकड़वानी है,
वे अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हो के उनको समर्थन दे रहे हैं। उनको पता है काम तो लेने हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो अपना इनका दामन पकड़ो। और मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस लाइव के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बिश्नोई समाज का व्यक्ति आपके अंदर विश्वास जता रहा है, आपके नेतृत्व में विश्वास जता रहा है, आप कृपया करके उसके मान सम्मान में कमी मत आने देना। उसको बिल्कुल भी ये महसूस मत होने देना कि कुलदीप बिश्नोई से कम इज्जत हो रही है। उस कुलदीप बिश्नोई जितनी इज्जत करता था या जितनी चौधरी भजनलाल इज्जत करते थे उतनी इज्जत नहीं मिल रही है, उससे कम इज्जत हो रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, बिश्नोई समाज का कोई भी व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ता है तो उसके मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। काम लेके आता है, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिक्वेस्ट करूंगा उसके काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसको फीलिंग आनी चाहिए कि जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आदमपुर के बिश्नोई समाज ने या आदमपुर के वोटर ने विश्वास दिखाया है, उसका मान सम्मान भी उतना ही है जिस तरह से, जिस दिल से बिश्नोई समाज या आदमपुर का वोटर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगा, जिस फीलिंग से लगा है उसी फीलिंग से, उतनी फीलिंग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी दिखानी पड़ेगी। और आदमपुर के लोगों का मान सम्मान ऊपर रखना होगा, पक्षपात नहीं दिख जाना चाहिए। और रही बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई दे क्या देगा, क्या दे देगा? 90 विधायक हैं हरियाणा में, 90 विधायकों ने क्या तीर मार लिए? ये तो जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने यारे प्यारों को ओबलाइज कर सकता है, उसके पास पावर होती है। एक विधायक की क्या पावर होती है? एक विधायक का तो जीवन इतना ही है कि 200, 400, 500 करोड़ की ग्रांट ले ली भाग भाग के और फिर उसका 10% हजम कर लिया। और क्या है, सरपंच को 10 लाख रुपए दिए, उसमें से 50,000 काट लिए, सरपंच भी खुश। विधायक ने ग्रांट बांटनी है, ऊपर से लेके जो आता है ग्रांट को, वो ग्रांट आगे बांटता है, उसमें से अपना कमीशन रख लेता है, विधायक का भी खर्चा निकल जाता है, सरपंच को ग्रांट मिल जाती है, सरपंच फिर अपना हिस्सा उसमें से रख लेता है, थोड़ा बहुत खर्चना होता है खर्च लेता है। और विधायक की औकात क्या होती है? विधायक किसी को नौकरी नहीं लगा सकता, विधायक को किसी की बदली करानी हो तो मुख्यमंत्री के जूते चाटने पड़ते हैं कि मेरे हल्के में इस आदमी की बदली करवानी है, बदली कर दो। तो मैं विधायक की औकात बता रहा हूं। आज से पहले कुलदीप बिश्नोई जी ने चौधरी भजनलाल जी के राज में विधायकी करी, चौधरी भजनलाल के राज में सांसद बने और फिर अपने पिता के दम पर लोगों के काम करे। अपने दम पर तो एक विधायक, अरे मैंने सारे विधायक रोते हुए देखे हैं। मुख्यमंत्री कुत्तों की तरह रखता है विधायकों को, टाइम मिलने के लिए, टाइम के लिए तरसता है विधायक, फोन करना पड़ता है शाम को, साहब मिलेंगे क्या कल? फिर उसको फोन आता है, साहब कल 10 बजे मिलेंगे। फिर वो भागा भागा जाता है अपने हल्के के काम कराने के लिए, अफसरों के आगे गिड़गिड़ाता है। मैंने बहुत से विधायकों को अफसरों के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा है। अफसर के सामने मैं बैठा हूं, आईएएस अफसर के सामने मेरे साथ ही एक हल्के का विधायक बैठा है। कई बार तो मुझे कहना पड़ता था आईएएस अफसर को कि सर कर दो, विधायक जी बहुत ईमानदार है और खास हैं, कर दो इनका काम। ये औकात है विधायक की। मैं मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का झूठ नहीं बोलूंगा। अभी मंदिर से आया हूं, देखो ये ऑरेंज कलर का तिलक, केसरिया तिलक मेरे माथे पे, अभी मंदिर से आया हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा मंगलवार को। क्यों मैं कहता हूं आदमपुर के लोग अपना क्यों धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो? क्यों नहीं बीजेपी को सरकार को सबक सिखाते? अरे इस प्लान में तुम जिता लोगे, मान लो इस प्लान में तुमने जिता लिया, इस प्लान में विधायक बना लिया तुमने कुलदीप बिश्नोई को या कुलदीप बिश्नोई के बेटे को, लेकिन वो करवा कुछ नहीं पाएंगे, आपको दे कुछ नहीं पाएंगे। अगली प्लान में फिर क्या होगा? मोह भंग हो चुका होगा लोगों का, कह रहे छोड़ो यार, ना ये मुख्यमंत्री बनने वाला, ना इसके पल्ले कुछ। जहां पर सत्ता होगी वहां पे भागेंगे उस तरफ लोग। होना तो यही है।
तो एक विधायक बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो आप लोग, आदमपुर की जनता से कह रहा हूं। और होना क्या है, 60,000 जाट है, पिने बैठे हैं। 10-15 दिन में सांप नेवले की लड़ाई चल पड़ेगी जाट और बिश्नोइयों में, क्योंकि पहले जाट दब के रहता था आदमपुर का। उसको यूं होता था कि मुख्यमंत्री तो चौधरी भजनलाल ने बनना है, तू आदमपुर हल्के में पंगा मत ले चौधरी भजनलाल के आदमियों से, तुझे भुगतना पड़ेगा। आज किस चीज का डर है? आदमपुर हल्के में 26,000 बिश्नोई है, कितने लोगों को डरा लेंगे? बोलो, कितने लोगों को डरा लोगे? किस किस को डराओगे ये कह के कि वोट देनी तो यही कर देंगे, वो कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। वो दौर और था, वो चौधरी भजनलाल का टाइम था, पुलिस भी सुनवाई करती थी और जाटों में खौफ था। आज आदमपुर हल्के का कोई भी जाट खौफ में नहीं है, खुली बगावत कर रहा है। सारे पिने बैठे हैं, बोला एक बार इलेक्शन शुरू होने दे, फिर देख मजा चखाते हैं। जब ये खैरमपुर, सदलपुर और कोली गांव का वो एक बच्चा था नवीन, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी, जब तक उसने मास्टर की पिटाई से उसकी हत्या नहीं हुई थी, तब तक माहौल ठीक था। लेकिन जब एक दलित बच्चा मरा और उसको इंसाफ दिलवाने के लिए कोई आगे नहीं आया, तब पूरे आदमपुर के दलितों ने ठान लिया कि अब की बार नहीं डरना और अब की वोट नहीं देनी। तो 48,000 दलित पिने बैठे हैं, 60,000 जाट पहली बार फुल फ्लेज आजादी की फीलिंग के साथ वोटिंग करेंगे, बिना किसी के दबाव और खौफ में। रियलिटी बता रहा हूं, मेरी बात बुरी लगेगी क्या कह रहा हूं। तो 60,000 और पूरे 48,000, 50,000, 1,10,000 वोट खिलाफत में खड़ी है। 1,70,000 वोटों में से 1,10,000 वोट सरेआम खिलाफ खड़ी है बीजेपी के। 1,10,000 वोट। फिर उसमें से कुम्हार भी हैं, 15,000 अन्य जातियों के भी हैं, 25,000 बीसी भी हैं। तो इतना आसान नहीं है आदमपुर चुनाव, जितना आदमपुर के बिश्नोइयों को फीलिंग आ रही है कि पिछली बार की तरह मैं फिर जीत जाएगा। नहीं जीत पाओगे। ना तो डर है अब जाटों के ऊपर। पहले तो जाट डरा करता आदमपुर का, जाट की फटती थी, आदमपुर के जाटों की फटती थी कि चौधरी भजनलाल से पंगा लिया या उनके आदमियों से पंगा लिया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, केसों में फंसवा देंगे, सुनवाई भी नहीं होगी। अब किसको डर है? बोलो, कौन सा जाट डर रहा है? किस बात का डर? जिन दलितों के बच्चों के साथ गलत हुआ, उन बच्चों की हत्या हुई, उसको इंसाफ नहीं मिला नवीन को, वो 48,000 दलित पिने बैठे हैं। मेरे पास फोन आता है, चुनाव शुरू नहीं हुआ था लेकिन दलित समाज के लोग गांव गांव घूम के आदमपुर में माहौल बनाने लग रहे थे कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना। फिलहाल लाइव समाप्त करता हूं। मैंने जो कहना था कह दिया, सारा समीकरण समझा दिया और मैं दोबारा लाइव आऊंगा फिर और समझा दूंगा। बाकी बिश्नोई समाज के भाई तो बेचारे पूरी ताकत लगा रहे हैं, चारों तरफ चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आदमपुर एक परिवार है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आदमपुर के दलित, जिन्होंने भी 2 महीने पहले रंग देखे थे कुलदीप बिश्नोई के और वे इंसाफ के लिए सड़कों पे तड़फते घूमे थे और उनको धरने प्रदर्शन करने पड़े थे, वे इस आदमपुर सबका परिवार है, सारा परिवार है के डायलॉग को समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता दलित समझेंगे। और जो जाट पिछले 40 साल से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है खौफ की वजह से, वो भी मेरे ख्याल से इस बार खौफ से बाहर निकल के वोटिंग करेगा। तो उनको समझाओ कि सारा आदमपुर परिवार कैसे और क्या नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइव समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू।